हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन यानी गति को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी त्वरण, असमान त्वरण और एक समान त्वरण के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसके बेस में क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आज हम चलते हैं इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं। बेसिकली हम कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। यानी एक बस है, वो 5 सेकेंड में अपनी चाल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है बस की स्पीड दी गई है। ठीक है, इसकी स्पीड यानी इसकी चाल दी गई है और ये दिया गया है कि चाल में परिवर्तन किस प्रकार से हो, साथ ही साथ जो ये परिवर्तन हो रहा है इसमें कितना समय लग रहा है ये भी आपको दिया है और यहाँ पर आपको इसका त्वरण निकालना। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कहा गया है कि जो बस की स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होती है, कम हो जाती है। यानी इसकी जो प्रारंभिक चाल है वो क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, v और u का मान। ठीक है, तो यहाँ पे इसका u का मान क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और v का मान कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके साथ साथ t का मान दिया गया है 5 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम जो है आपका सेकेंड में है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास u और v किसमें दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर पर आवर। आप क्या करेंगे, u और v को मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 80 है, तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 60 गुना 60। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 200/9। ठीक है, तो ये आ गया आपका मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरीके से v का मान निकालना है, तो v को आप क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 गुना 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये हो गया 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास u है, v है, ठीक है, t है। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर v माइनस यू बाय टी। ठीक है, v का मान कितना है, 50/3। ठीक है, v कितना है आपका, 50/3। ठीक है, और u कितना है आपका, u जो है वो है 200/9 यानी 200/9। तो यहाँ पे u माइनस यू होगा 200/9 अपॉन टाइम कितना है, 5 सेकेंड यानी 5। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम आपका 9 आया, 9, 150 माइनस 200। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, -50/9 इंटू 1/5।
तो ये आ गया -10/9। फिर और सॉल्व करेंगे, -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें जो इसकी चाल में परिवर्तन आया है वो कैसा है, वो घट रही, इसलिए इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है, यानी त्वरण कैसा आया है, ऋणात्मक, यानी ये क्या है, रिटार्डेशन है बेसिक। ठीक है, तो आप लिखेंगे, आप लास्ट में लिखेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ द बस is -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बस का त्वरण -1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, आप इसे नोट करिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। यानी एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से चलकर एक समान त्वरण के साथ 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त कर लेता है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि एक ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से चलती है, ठीक है, और कैसे चलती है, एक समान त्वरण, ठीक है, एक समान त्वरण में चलती है। अब क्या होता है कि वो कितनी स्पीड ले लेती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की वो स्पीड ले लेती है, कितने टाइम में, 10 मिनट में। तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी त्वरण कितना होगा। तो क्योंकि ट्रेन क्या कर रही है, रेलवे स्टेशन में स्टार्ट हो रही है चलना, तो यहाँ पर जो u का मान होगा वो क्या होगा, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों होगा, क्योंकि जो ट्रेन है वो पहले क्या है, रुकी है, पहले स्थिर अवस्था में, फिर क्या हुआ, रुकी हुई थी, फिर चलना शुरू किया। तो u का मान कितना है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसने कितनी स्पीड ली, यानी v का मान कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और टाइम कितना लगा इसे, 10 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, कितना टाइम लगा, 10 मिनट का टाइम लगा। तो यहाँ पर जो है आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब यहाँ पे आपको जो त्वरण निकालना है, बेसिकली इसको आप क्या करेंगे, इसको आप जो है मीटर प्रति सेकंड में निकालें। ठीक है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड मीटर प्रति सेकंड में ही निकालते हैं, तो यहाँ पे भी हम मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे। तो सबसे पहले u जो है वो कितना है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपका 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। इसी तरीके से v की बात करें तो v को आप क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करेंगे। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे 60 × 60। ठीक है, तो ये आ गया आपका 100/9। ठीक है, किसमें आया, मीटर प्रति सेकंड। टाइम किस में है, मिनट में है, इसे आप सेकंड में परिवर्तित करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 600 सेकंड। ठीक है, ये आपका 600 सेकंड आ जाएगा। तो आपके पास u आ गया, v आ गया, t आ। ठीक है, अब आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर v माइनस u बाय t। v कितना है, 100/9, माइनस u कितना है, 0 है, t कितना है, 600 सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100/9 को 0 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 100/9 यानी 100/9 ही आएगा।
ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया 1/9। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में जो त्वरण आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आपका आ जाए। आप क्या करेंगे 1/9 जो है ये आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, ठीक है, तो ये आएगा आपका 1/54, ठीक है, तो आएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस केस में जो एक्सेलरेशन आया है, त्वरण जो आया है कितना आया है 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लिखेंगे ट्रेन का त्वरण 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज 0.0185 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आपका त्वरण आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले u को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया, v को करा आपका t जो है इसे सेकंड में परिवर्तित किया, फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या किया, ट्रेन का एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी जो मोशन है, गति है, उसका ग्राफिकल यानी ग्राफ के फॉर्म में या ग्राफ के रूप में आप उसे किस तरीके से दर्शाएं। तो बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं, आपने जो है मैथ्स में पढ़ा है ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जो है एक ऐसा जो है मेथड है जिसके माध्यम से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है एक रिप्रेजेंटेशन, या आप ये कह सकते हैं कि जो है आप जो है ग्राफ के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसे इजीली किसी तक पहुंचा सकते, ठीक है। अब ग्राफ में भी आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के आपके ग्राफ होते हैं, जैसे कि आपका लाइन ग्राफ होता है, आपका बार ग्राफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग प्रकार के ग्राफ होते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है गति को ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, जो आपके मोशन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। अब अगर हम बात करें मोशन की, तो यहाँ पे हम जिस ग्राफ का यूज करते हैं वो आपका लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ के माध्यम से हम किसी भी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो ये आपका लाइन ग्राफ होता है मोशन के केस में, तो यहाँ पे हम जो है फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करते हैं। यानी इस ग्राफ में हम फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करते हैं, जैसे कि आपका दूरी हो गई यानी डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेग हो गया, टाइम हो गया। तो इस तरीके की जो आपकी क्वांटिटीज हैं, इनका उपयोग करके हम ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ के माध्यम से किसी भी मोशन को दर्शाते। और यहाँ पर हम किस प्रकार का ग्राफ पढ़ेंगे, लाइन ग्राफ, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे कि जो ये ग्राफ होते हैं, आपके अलग अलग प्रकार के ग्राफ होते हैं मोशन में, जैसे आपका वीटी ग्राफ होता है, वेग समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है, किस प्रकार से आप उनसे जो है इंफॉर्मेशन को आप मतलब वो किस प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन देती हैं, किस तरीके से आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। Graph provide a convenient method to present basic information about a variety of events. ग्राफ विभिन्न घटनाओं के बारे में बुनियादी जानकारी प्रस्तुत करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। यानी ग्राफ क्या है, ग्राफ के माध्यम से आप कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज की, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, आप इजीली उसे बता सकते हैं। जैसे आपने जो है
पढ़ा है, जैसे आप अलग अलग प्रकार के ग्राफ पढ़ते हैं कि जब हम क्या करते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी जनसंख्या है या पॉपुलेशन। तो ग्राफ के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन समझना या चीजों को समझना काफी इजी हो जाता है। या जैसे कि हम कई जो है आपका जो स्कूल में क्या होता है, हम मार्क्स का ग्राफ देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, आपके मार्क्स लिखे होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स दिए रहते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और उससे हमें ये पता चल जाता है ग्राफ के माध्यम से कि आपकी प्रोग्रेस कैसी, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है, आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए हैं या बुरे आए हैं पहले से, यानी आपने कितना सीखा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ग्राफ के माध्यम से कोई भी जो इंफॉर्मेशन हो उसको काफी इजीली समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ग्राफ का जो है यूज करते हैं। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ। इसी तरीके से किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए हम रेखा ग्राफ का उपयोग करते हैं, यानी रेखा ग्राफ के यूज हम किस में करते हैं, वस्तु की गति, ठीक है। तो यहाँ पे हम गति का अध्ययन ही करेंगे इसमें, किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से। इन दिस केस लाइन ग्राफ शोज डिपेंडेंस ऑफ one quantity such as distance, velocity और another quantity such as time। अब यहाँ पे क्या होता है, जो रेखा ग्राफ है इसके माध्यम से हम एक भौतिक राशि का दूसरे भौतिक जो राशि है उसके साथ क्या रिलेशन है, उसके साथ का संबंध क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम दूरी का, ठीक है, वेग का संबंध किसके साथ पढ़ते हैं, समय के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी समय ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जैसे कि आपका यहाँ पे नाम बताता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी ये वो ग्राफ है जो दूरी और समय के बीच के संबंध को समझाता है। यानी कोई वस्तु गति कर रही है, उस वस्तु की गति में जो है दूरी और समय का क्या संबंध है, ये हम किसके माध्यम से समझते हैं, दूरी समय ग्राफ के माध्यम से। इस ग्राफ के माध्यम से जो है इसके अध्ययन, यानी जो आपकी वस्तु है उसकी जो गति है उसके अध्ययन जो है काफी आसान हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, आपका दूरी समय ग्राफ है। तो बेसिकली दूरी समय ग्राफ में जो हम कन्वेंशनली जो हम मेथड यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम जो एक्स एक्सिस है यानी एक्स अक्ष, ठीक है, जो आपका क्या है एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस है, उसमें हम समय को लेते हैं। वही हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस में हम क्या करते हैं, हम दूरी को लेते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ में एक्स अक्ष में हम क्या लेते हैं, समय, वाई अक्ष में क्या लेते हैं, हम दूरी। तो कन्वेंशनली हम इस तरीके से इसका यहाँ पे जो ये क्वांटिटीज है इनको, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम। अब जो आपका दूरी समय ग्राफ होता है, दूरी समय ग्राफ में हम क्या पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित, तो ये हम किसके माध्यम से देखते हैं, दूरी समय ग्राफ से। और आप ये समझ सकते हैं दूरी समय ग्राफ यानी हम किसी वस्तु की दूरी और समय के बीच में जो संबंध है वो समझ, तो इससे आपको ये समझ में, ठीक है। अब अगर हम इस ग्राफ की बात करें, इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। इस ग्राफ में हम एक्स अक्ष में क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, समय लेते हैं। वहीं वाई अक्ष में दूरी को हम दर्शाते हैं। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष के अनुदिश और दूरी को वाई अक्ष के अनुदिश लिया गया है। अब जो आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इससे आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। क्या क्या समझ सकते हैं कि जो वस्तु है, ठीक है, जिसकी गति का हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, उसकी स्पीड कैसी है, उसका मोशन कैसा है, वो रेस्ट में है या मूव कर रही है, ये सब चीजें हम ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस ग्राफ को देखेंगे, आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं किस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये ग्राफ है वो कैसा है, एक सीधी रेखा का ग्राफ है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है यहाँ से जो है
इस तरीके से अगर आप जो है 2 पॉइंट के, जैसे आपके पास 2 पॉइंट है, 2 बिंदु ले लें, ठीक है, एक समय अंतराल ले लें। मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई सा भी समय अंतराल ले सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी आप टाइम इंटरवल ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो समय अंतराल लेते हैं वो है आपका, मान लीजिए T1 और T2, ठीक है, T1 और T2 हम समय अंतराल लेते हैं। अब T1 पॉइंट पर जो है आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये है आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है T1 टाइम। तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम जो है आपका 41 मिनट है टाइम, ठीक है, 41 मिनट टाइम है आपका। और यहाँ डिस्टेंस देखिए तो डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, आप देख सकते हैं, ये हो गई आपकी 28, ठीक है, 28 किलोमीटर। यानी 41 मिनट पर, 41 मिनट पर जो दूरी आई है वो कितनी है, 28 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम T2 टाइम देखें तो T2 टाइम कितना है आपका, ये आपका 56 आ गया, 56 मिनट, ठीक है, 56 मिनट आ गया है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना आया है, 38, ठीक है, 38 किलोमीटर आया, ठीक है। इस तरीके से आपको इस ग्राफ के माध्यम से क्या पता चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर समय में जो वाहन है या जो भी वस्तु है उसने कितनी दूरी तय की, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ये ग्राफ है वो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, जो इसका स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, यानी सॉरी वेलोसिटी देगा, क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल के आप इस ग्राफ का एक्सेलरेशन यानी सॉरी वेलोसिटी यानी वेग निकाल सकते हैं। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ के माध्यम से आप किसी पर्टिकुलर समय में वाहन की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको देख के आप वाहन की दूरी जैसे कि अभी हमने निकाली, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो है वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और वेलोसिटी किसके माध्यम से पता चलती है किसी भी ग्राफ की, यानी बेसिकली अगर हम जो आपका दूरी समय ग्राफ है, ये जो दूरी समय ग्राफ है इसके वेग को हम जो है ग्राफ के स्लोप के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर समय में कितनी दूरी तय की गई है, ये भी हम यहाँ पे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एटसेट्रा। यानी दूरी समय ग्राफ को विभिन्न पदों में हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि कहाँ पर वस्तु जो है एक समान गति में है, कहाँ पर असमान गति से चल रही है, कहाँ पर विराम अवस्था में है, ये सब चीजें हम किसके माध्यम से पढ़ सकते हैं, किसके माध्यम से समझ सकते हैं, दूरी समय ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने बात की थी कि किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर समय में वाहन ने कितनी दूरी तय की है वो आप निकाल सकते हैं, किसके माध्यम से, दूरी समय के समय ग्राफ के माध्यम से। इसके साथ साथ जो आपका ये ग्राफ है इसके स्लोप के माध्यम से आप जो है वेलोसिटी, या अगर हम बात करें स्पीड, यहाँ पे हम बात करेंगे स्पीड, यानी हम इस ग्राफ के माध्यम से हम स्पीड को भी निकाल सकते हैं। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वहां पे आप क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, टर्म वहां पे क्या आएगी, वेलोसिटी। अब नेक्स्ट आप क्या पता लगा सकते हैं, आप जो है इस ग्राफ के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यानी एक समान गति का ग्राफ है, ये असमान गति का ग्राफ है, ठीक है। किस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका अर्थ है बराबर समय अंतराल में वाहन के द्वारा या जो वस्तु है उसके द्वारा बराबर दूरी तय की जाए। तो क्योंकि कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो इसलिए हम इस ग्राफ के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि ये क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। इस कॉन्सेप्ट को हमने जब हम यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, एक समान चाल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ये हमने इस
वहां पे भी इस ग्राफ को हमने देखा था, वहां पे ये हमने डिस्कस किया था कि जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है, यानी एक समान चाल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक सीधी रेखा वाला ग्राफ। तो ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा, हमने ग्राफ को देख के कुछ चीजें डिस्कस की, इसको हम जो है डिटेल में समझ। द पोर्शन OB of the graph shows that distance is increasing at a uniform rate। यानी ग्राफ का जो OB हिस्सा है, ठीक है, ग्राफ का जो OB हिस्सा यानी ये जो ग्राफ का हिस्सा है, इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है, इसको देख के आपको पता चल रहा है कि जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि क्या कर रहा है, वो यूनिफॉर्म रेट से, यानी जो वस्तु है वो यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है, एक समान समय की दर से क्या कर रहा है, उसकी जो दूरी है वो बढ़ रही है, ठीक है। आप ग्राफ को देख के ये पता लगा सकते हैं कि जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसका अर्थ क्या है, समय के साथ वाहन अपनी दूरी को बढ़ा रहा है, ये टाइम बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, वी कैन यूज डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हम दूरी समय ग्राफ के माध्यम से वस्तु की चाल निकाल, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वस्तु की चाल निकाल सकते हैं। अब इस चाल को निकालने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको दो पॉइंट लें, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए ए और बी पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, इस ए पॉइंट से एक सीधी लाइन खींचनी है जो कि वाई एक्सिस के, यानी जहाँ पे आपने डिस्टेंस दर्शाया है उसके पैरेलल होगी। इसी तरीके से आपको जो है बी बिंदु से एक सीधी लाइन नीचे जो है एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करनी है, जो कि आपके वाई एक्सिस के या वाई एक्स के समानांतर हो। इसी तरीके से आपको ए बिंदु से वाई एक्सिस पे लाइन खींचनी है जो कि आपकी एक्स अक्ष के समानांतर होगी। इसी तरीके से बी बिंदु पे आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, वहां से एक लाइन खींचेंगे किधर पर, वाई अक्ष पर, जो कि एक्स अक्ष के समानांतर हो। अब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, यहाँ पे हमने टाइम t1 t2 लिया है और जो डिस्टेंस है वो क्या लिया है, s1 और s2। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर t1 टाइम पे जो दूरी तय की गई है वो कितनी है, s1 है। और इसी तरीके से t2 टाइम पर s2 दूरी तय की गई, ठीक है। ये हमें पता चल रहा है। यहाँ पे किस तरीके से पता चला, सीधी रेखा खींची। अब हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी है, तो स्पीड कैसे पता चलती है, स्लोप से। तो स्लोप जो है वो आप किस तरीके से निकालेंगे, स्लोप आप निकालेंगे, ठीक है, स्लोप निकालेंगे आप जो y एक्सिस पे जो आपकी जो डिस्टेंस है उसको आप लेंगे, यानी s2 माइनस s, ठीक है। बेसिकली डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं हम, ये डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी है, s2 कितना है, o से s2, और s1 कितना है, o से s1। तो आपकी जो है बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी जो है s1 s2 ये निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्लोप बराबर s2 माइनस s1 अपॉन टाइम। टाइम की बात करें तो टाइम कैसे निकलेगा, t2 माइनस t1। तो t2 कितना है आपका, t2 है आपका OT2 और t1 कितना है, OT1। तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका, ये वाला हिस्सा। तो इसलिए हमने t2 माइनस t1 लिखा। ये आपका स्लोप हो जाएगा और यही क्या है, स्पीड है। तो स्पीड को अगर आपको निकालना है तो आप इस माध्यम से निकालें, ठीक है। स्लोप निकाल के आप इजीली स्पीड को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या दिखा रहा है, स्पीड दर्शा। द स्पीड v ऑफ द ऑब्जेक्ट therefore कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसलिए वस्तु की चाल v को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा, v बराबर s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये क्या आ गया आपका, चाल आ गई, यानी
तो अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारा दूरी समय ग्राफ है उसका जो कर्व है वो एक सीधी रेखा, यानी वो ग्राफ कैसा है, एक सीधी रेखा वाला ग्राफ। लेकिन क्या होता है कि कई बार आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जो लाइन है वो कैसी है, कर्व लाइन, ठीक है, कर्व हो रखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से इस ग्राफ को देख के हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें इस लाइन को देख के ये साफ साफ पता चल रहा है कि इस केस में जो वाहन है, जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कार है चाहे वस्तु है, यहाँ पे कार दिया गया है, तो जो ये कार है इसने क्या किया है, ये जो है बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं कर रहा, यानी समय अंतराल तो आपका बराबर है लेकिन दूरी अलग है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम इसका टेबुलर फॉर्म देख लें, ठीक है, टेबल में भी यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 0 समय में जो दूरी तय की गई वो 0 मीटर की दूरी थी, ठीक है। अब 2 सेकंड में जो दूरी तय की गई वो 1 थी, यानी 1 मीटर की। फिर 4 सेकंड पे 4 मीटर की दूरी तय की गई। फिर 6 सेकंड में आप देख सकते हैं 6 सेकंड में 9 मीटर की दूरी तय की गई है, ग्राफ से आपको साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। 8 सेकंड पे 16 मीटर की दूरी तय की गई, 8 ये हो गया, 16 आपका ये है पॉइंट। देन 10 मिनट में जो है 25 मीटर की दूरी तय की गई। फिर 12 मिनट में आपकी कितनी दूरी तय की गई, 36 मिनट, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे इसको इस टेबल में भी जो है सॉल्व करके देखें तो आपको पता चलेगा कि समय अंतराल तो कितना है, हर केस में 2 सेकंड, क्या आपको दिख रहा होगा 2 सेकंड है, ठीक है। 12 से 10 को माइनस करें 2, हर जगह 2 है। अब अगर हम दूरी की बात करें तो पहले केस में 1 मीटर है, दूसरे में 3, तीसरे में 5, चौथे में आपका 7, पांचवें में आपका आ रहा है यहाँ पे 9 और 10वें में आपका यहाँ पे 11। तो आप देख सकते हैं कि समय अंतराल तो हर केस में कितना है, 2 सेकंड, लेकिन जो दूरी तय की गई है वो अलग अलग है। पहले 1 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 9 मीटर, फिर 11। तो ये कैसा है, ये जो एग्जाम्पल है वो है आपका असमान चाल का, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, असमान चाल का, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है, हमने पिछले जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था कि कैसा होता है, कर्व होता है। वहीं जो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, सीधा। और बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, दूरी समय ग्राफ, ठीक है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वेग समय ग्राफ। अगर हम वेग समय ग्राफ की बात करें तो वेग समय ग्राफ जो है वो हमें वेग और समय के बीच का संबंध दर्शाता है। बेसिकली यहाँ पे आप ये ग्राफ देख सकते हैं। वेग समय ग्राफ में हम कन्वेंशनली, यानी पहले जो है हमारे दिमाग में सेट है कि हम क्या करते हैं, इसमें एक्स एक्सिस में या एक्स अक्ष में हम समय को लेते हैं, टाइम को लेते हैं, वही वाई अक्ष में हम वेलोसिटी यानी वेग को दर्शाते हैं, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ में वाई एक्सिस में वेग होता है, एक्स एक्सिस में समय होता है। वही दूरी समय ग्राफ में वाई एक्सिस में जो है दूरी होती है, एक्स एक्सिस में समय हो, ठीक है। यानी एक्स में तो आपका समय रहे, जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है, वाई में आ रहा है, ठीक है। अब जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसके माध्यम से हमें क्या पता चल रहा है कि पर्टिकुलर समय में, ठीक है, वाहन की जो वेग है वो कितना, एक पर्टिकुलर समय में वाहन का वेग कितना है, ये हमें किससे पता चल रहा है, ये हमें हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता चल रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 1 घंटा जो है, ये आपका 1 घंटा है, टाइम 1 घंटा है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी देखें, वेग देखें, तो वेग कितना आ रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। टाइम कितना हुआ, 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटा जो टाइम था उसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इस जो ये वाहन है, ठीक है, जो भी कार है या जो भी वाहन है, उसके जो वेलोसिटी है, वेग है, कितना आया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसके बाद हम फोर्थ आवर में देखते हैं, जब 4 घंटा हो जाता है, ठीक है, 4 घंटे बाद भी हमें पता चल रहा है कि जो वेग है वो कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के माध्यम से हम इजीली बता पा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर समय में जो वेलोसिटी है यानी जो वेग है वो कितना है। तो हम ग्राफ के माध्यम से, वीटी ग्राफ के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर समय में वाहन का वेग कितना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस ग्राफ के स्लोप की, तो ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या दर्शाता है, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, ठीक है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। और दूसरी चीज, अगर हम इस ग्राफ के नीचे के एरिया की बात करें तो इस ग्राफ का जो नीचे का एरिया होता है वो हमें क्या दर्शाता है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट दर्शाता है। यानी अगर आपको ये पता लगाना है कि आपको ग्राफ दिया गया, ठीक है, और आपको पता लगाना है कि ये जो वीटी ग्राफ है जिस वाहन का है उस वाहन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी उसका विस्थापन कितना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल देंगे, वो जो एरिया होगा वो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपकी जो वीटी ग्राफ है उसकी प्रॉपर्टी है। वीटी ग्राफ के माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर समय में जो है वाहन का वेग कितना है। इसके साथ साथ इसका जो स्लोप होता है वो त्वरण को दर्शाता है। इसके साथ साथ हम ये भी जान चुके हैं कि जो ग्राफ है, ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो क्या दर्शाता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया है और आपको ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या करेंगे, ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होंगे, एक है आपका वीटी ग्राफ, एक है आपका एसटी ग्राफ या दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा चाल को दर्शा, ठीक है, और जो आपका वीटी ग्राफ होता है इसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन यानी त्वरण को दर्शा। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि जो आपका दूरी समय ग्राफ होता है और वेग समय ग्राफ होता है, इसके माध्यम से आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, ठीक है। आप ग्राफ को देख के किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, यानी एक समान चाल में चल रही है, या असमान चाल में चल रही है। इसके साथ साथ हमने एक्सेलरेशन के बेस में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।